ध्रुव राठी भी मैदान में आ चुका है। और ध्रुव राठी के बारे में यार मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, सीधी बात है। इसने पहले तो एक स्टोरी डाल दी थी कि भाई देखो पाकिस्तान ने सीज फायर जो है उसको जो है वायलेट किया है। अब इनके ही यूट्यूब चैनल की वीडियो मैंने देखी थी इंडिया के, जो कह रहा था कि ना इंडिया ने ना पाकिस्तान ने सीज फायर को वायलेट किया था। इन लोगों ने सीज फायर होने से पहले दोनों ने ड्रोन्स छोड़ दिए थे। और जो है सीज अब ये क्योंकि जो है ऑटोमेटेड ड्रोन होते हैं, इनको डीएक्टिवेट नहीं किया जा सकता, तो ये काफी घंटों तक गिरते रहे थे पाकिस्तान में भी इंडिया में भी। और इसी वजह से तुम देख सकते हो अभी कोई भी जो है वॉर को इनिशिएट नहीं कर रहा, अटैक्स को इनिशिएट नहीं कर रहा, क्योंकि दोनों पार्टीज को पता है कि ये हमारी तरफ से एक्टिवेट हो चुके थे। इस कॉल पर दोनों साइड सहमति जताते हैं कि शाम के 5 बजे से लैंड एयर सी हर जगह से फायरिंग और मिलिट्री एक्शन को रोक दिया जाएगा और एक सीज फायर हो जाएगा। लेकिन पब्लिक को इसके बारे में सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू पता चलता है। ट्रंप कहते हैं कि रात भर टॉक्स चली जिन्हें अमेरिका ने मीडिएट किया और उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान फुल एंड इमीडिएट सीज फायर के लिए तैयार हो गए। और अब ये इसका भी सोर्स नहीं बताएगा कि ये सीज फायर हुआ किस वजह से था। इसका मैं बता देता हूँ। पाकिस्तान में इंडिया ने जहाँ पे अटैक किया था वो कुछ किलोमीटर दूर थी, कहाँ से, जहाँ पे पाकिस्तान के न्यूक्लियर पड़े हुए। और इस वजह से पाकिस्तान के जो आर्मी थी उन्होंने फिर वार्निंग दी थी इस चीज़ पे, और वो लोग फिर इस चीज़ पे गुस्सा हुए थे कि भाई इन्होंने न्यूक्लियर साइट के आसपास हमला किया है। और वो लोग फिर इस वजह से इनिशिएट करने लगे थे न्यूक्लियर वॉर को। और ये चीज़ उस बंदे ने बोली थी जो बोल रहा था ना कि भाई दिस इज नन ऑफ आवर बिजनेस। उसको ये जब रिपोर्ट पता चली, जाहिर है पाकिस्तान की तरफ से हुआ था कि भाई वो लोग प्रोवोक कर रहे हैं, वो लोग हमारी न्यूक्लियर साइट्स की तरफ जो है अटैक कर रहे हैं जानबूझ के। बहुत अमन पसंद है इंडियंस यार, वैसे बहुत ये लोग शुगर कोट करके अपने आप को बताते हैं कि हम लोग तो बहुत अच्छे हैं सर, हमारी तरफ से तो कोई टेरर अटैक नहीं होता, हम लोगों ने तो कभी टेररिस्ट को जो है ट्रेन नहीं किया, हम लोग तो अभी भी टेररिस्ट को ट्रेन नहीं कर रहे हैं। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि कर रहे हो या नहीं कर रहे। लेकिन इसके कुछ ही घंटे बाद ही पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशंस करने, अब ये कह रहा है कि पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन किया था, लेकिन मैंने मोहक मंगल की वीडियो देखी थी। मोहक मंगल ने ना इस चीज़ पे बहुत अच्छी वीडियो बनाई। आई अप्रिशिएट हिम इस चीज़ पे। मोहक मंगल भले इंडिया ने, लेकिन उसने ना यहाँ पे फैक्चुअल बात की थी कि सीज फायर जो वायलेशन था वो नहीं हुआ था, पहले से ही ड्रोन्स जो हैं, और ये वेरीफाइड रिपोर्ट है, ठीक है, जाके ज़रा सर्च कर लिया कर। ये पहले तो ये अब ये पता नहीं अपने आप को इंडिया में मनवाने के लिए ये सब कर रहा है। इतने सालों से इंडियंस इसको गालियां दे रहे हैं, ये मोदी के खिलाफ बता रहा है, जो है बातें करता रहा है, इतना कुछ करता रहा है, उनके पोल खोलता रहा है बैठ के कि वो क्या करते रहे, लेकिन उसके अब ये जो है ना झूठी खबरें फैला रहा है। ये चीज़ काफ़ी गुस्सा दिलाने वाली थी कि ये कह रहा है कि पाकिस्तान ने सीज फायर को वायलेट किया। इसने स्टोरी भी लगाई थी बहन के लोड़े ने, और इसने वेरीफाई किए बगैर लगा दी थी कि भाई पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेट कर दिया। पाकिस्तानी हारे तो पलट के एक बार फिर आता है। वाह, मतलब इसने वीडियो का रेफरेंस लगाया है इस चीज़ पे। मतलब ओमपुरी को ज़्यादा पता है कि पाकिस्तानी मिलिट्री किस तरह काम करती है। अब अगर इस थ्योरी को भी हम सच्ची माने तो पाकिस्तान वापस नहीं आया, जाहिर है, क्यों, क्योंकि वो हारा ही नहीं। लेकिन ये बात भी नहीं मानेंगे ये लोग कि वो नहीं हारा। जैसे ये लोग बाकी वॉर्स पे डिनाई करते हैं ना, डिनाइल में जीते रहते हैं कि भाई नहीं 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 हम सारी जंगें जीते हैं, सारी की सारी। तो ठीक है भाई, आपने सारी जीती है, वर्ल्ड वॉर भी आपने जीती है, अभी फलस्तीन और इसराइल का चल रहा है वो भी शायद आप लोग ही जीतोगे, और रशिया यूक्रेन का चल रहा है वो भी शायद मोदी जीतेगा, है ना। यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हुआ इस चीज पर रिपोर्ट्स अभी क्लियर नहीं है। तो जब रिपोर्ट्स क्लियर नहीं है, तेरे मुंह के अल्फाज हैं ये, हाउ कैन यू पास दिस स्टेटमेंट के यार पाकिस्तान ने ये वायलेट किया है, जब तू खुद कह रहा है कि यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हुआ कि रिपोर्ट्स क्लियर नहीं है। यहीं से समझ आ गया कि ये कितना बाइज्ड होकर चल रहा है। देखो यार, मैं इस चीज को ना मानता हूँ कि हर कोई अपने मुल्क के लिए बाइज्ड होता है, क्योंकि वो उसकी अपनी इज्जत का सवाल होता है, लेकिन इतना भी बाइज्ड नहीं होते कि आप जो है ना सच को बिल्कुल जो है नजरों से हटा दो। सालों से जिस पाकिस्तानी सियासत ने अपनी जमीन पर आतंकवाद को सपोर्ट किया है, स्पॉन्सर किया है, उसकी हरकतें अचानक से बंद हो जाएं, क्या ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है? और इंडिया के बारे में आप क्या कहोगे इसमें? जो LTTE है उसका क्या ओरिजिन दोगे? मैं इस पे LTTE पे इसके मुंह से सुनना चाहता हूँ कि वो क्या चीज़ थी, और इंडिया ने उसको सपोर्ट किया था या इंडिया उसको ख़त्म करने के कोशिशों में लगा हुआ था। और एक और चीज़ जो BLA है उसको इंडिया फंड कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पे अगर मैंने इससे पूछा था कि भाई इंडिया के लिंक क्या है BLA से,
तो ये कह रहा है कि इंडिया सपोर्ट करता है बीएलए को फंड्स प्रोवाइड करके, ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करके और वेपन्स प्रोवाइड करके। तो ये अब टेररिज्म को सपोर्ट कौन कर रहा है? हाँ, वो लोग अपनी जमीन पे नहीं कर रहे सपोर्ट, बट हमारी जमीन पे वो लोग किसी ना किसी तरह कोशिश कर रहे हैं कि ये टेररिस्ट चलते रहे, और इसी तरह से फिर ये लोग बाद में इल्जाम लगा सके, कह रहे ये तो इनकी टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, देखो ना वहां पे बेस्ड है, हमारे यहाँ तो नहीं है ना। मतलब वो लोग मुल्क के हालात का फायदा उठा रहे हैं कि इनके यहाँ एक जो है मसला चल रहा है, एक काम करते हैं, जो इनके मुल्क में मसला चल रहा है उसमें हम लोग और मसले खड़े करते हैं, वहाँ पे फंड करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग करवाते हैं वहाँ पे। और इंडिया एज यूजुअल इस चीज को डिनाई करता है, नहीं भाई हम तो नहीं कर रहे यार, ये तो यार ये लोग पागल हैं, ये लोग तो खुद बोलते रहते हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। इसी मामले को ही देख लीजिए। पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेवारी ली थी पाकिस्तान के टेरर ग्रुप टीआरएफ ने। यह आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का एक शैडो ग्रुप है। इसके रिस्पांस में इंडिया ने लॉन्च किया था ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान में 9 अलग-अलग टेररिस्ट साइट्स पर अटैक किया। प्रेस ब्रीफिंग में बताया गया कि इन टारगेट्स को क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर चुना गया था ताकि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज ना हो। और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, सिविलियन कैजुअलिटी इन पाकिस्तान, इंडिया में भी हुई है सिविलियन कैजुअलिटी, यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम्स ऑफ इंडिया और बाकी सब जगह, पाकिस्तान में भी लिखा हुआ है कि डेथ ऑफ 40+ सिविलियन। अल जजीरा की रिपोर्ट है, ठीक है। 18 ईयर ओल्ड गर्ल, 18 ईयर ओल्ड बॉय वर किल्ड 7 मई। ये कौन सा टेररिस्ट है? इंक्लूडिंग 15 बच्चे, जिसमें से एक बच्चे की पिक्चर आई थी। अब तो आंखें खोल लो, अब तो मान लो, कितना झूठ बोलोगे यार। चैट जीपीटी से कर रहा हूँ, जिसका तू कोर्स भी चलाता है, ठीक है। अब इसको तो झूठा नहीं बोलेगा ना तू। ऑपरेशन सिंदूर चाइल्ड किल्ड, ये लिखा मैंने बस, और यहाँ पे आ गया कि पाकिस्तान में क्या कैजुअलिटी हुई थी, 40 सिविलियन मरे थे। ये जो आप बोलते हो ना 100 आतंकवादी मार दिए, 300 आतंकवादी मार दिए, 40 लोग मरे थे और उसमें 15 बच्चे थे। ये बच्चे कौन से जो है टेररिस्ट हैं? कुछ तो शर्म कर लो यार, कितनी फेक न्यूज निकालोगे, कितना डिनाइल में जियोगे तुम लोग। खासकर ये, इससे तो कोई उम्मीद ही नहीं थी किसी को कि ये इस किस्म की नीच हरकतें करेगा, ये झूठी रिपोर्ट्स दिखाने लग जाएगा। अब बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जो ये बात बोलती हैं कि उनके टेरर, हमारे पाकिस्तान के टेरर कैंप्स को टारगेट किया गया, लेकिन फर्क ये पड़ता है कि आप किस चीज को सच मानना चाहते हो। उन चीजों को जो आपकी गवर्नमेंट कह रही है कि हुआ है, या उन चीजों को जिसको हर कोई कह रहा है। अबे हर बंदा कह रहा है कि यार उस छोटे बच्चे को तुम लोगों ने मार दिया, और उस सिर्फ वो नहीं मार, उसको नहीं मारा है, 15 बच्चे मरे। तो इसको क्या बोलेगा तू? झूठ बोलेगा। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, पहले तो ये चैट जीपीटी, सब कुछ मैं चैट जीपीटी से पूछ रहा हूँ। और ये अल जजीरा की रिपोर्ट आ गई, ये मिंट की रिपोर्ट आ गई। अल जजीरा तो तुम्हारे इंडियन कह रहे थे ना, नहीं ये तो बाइस्ड है। ये मिंट की रिपोर्ट आ गई, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आ गई। 40 सिविलियंस किल्ड इन इंडियन स्ट्राइक्स, 40 सिविलियंस किल्ड, इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है ये। प्लीज मान लो, ये टेरर बोलना बंद करो यार। यहीं से ही समझ आ जाता है कि ये लोग जो भी बातें करें, इस पे कोई भरोसा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे चैट जीपीटी सबके पास मौजूद है भाई, ठीक है। मैं कोई अलग ही चैट जीपीटी बना के नहीं बैठा हुआ। सिविलियन लाइव्स का कोई लॉस ना हो। 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. ये देखो किस लेवल पे झूठ बोला जा रहा है। ये जो कह रहे हैं कि भाई नहीं, ये जब बैठते हैं ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो एक एक बात को बड़ा जो है ना देखभाल के बोला जाता है। तो जाहिर है देखभाल के बोला जाता है, और देखभाल के ही बोला गया है। यहाँ पे नहीं एडमिट किया गया कि हमने उनके 40 सिविलियन मारे, जिसमें 15 बच्चे मौजूद थे। हालांकि रिपोर्ट्स पड़ी हुई है, इंडिया टाइम्स की पड़ी हुई है, अल जजीरा की पड़ी हुई है, मिंट की पड़ी हुई है, और भी मिल जाएंगी आपको अगर आप उस चीज को देखना चाहो तो। टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी ये जो है ना फेक रिपोर्ट डाल दी। ये तो वो है कि पाकिस्तान क्लेम्स वाली बात होगी है। ये फिर वो बोल देंगे पाकिस्तान स्टेट इज अ स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उन्होंने सभी इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स को इग्नोर करते हुए सिविलियंस पर एक बहुत ही कायराना हमला किया। ऑपरेशन इनके कुछ लोग कहते हैं कि सिविलियंस को मूव करा दिया गया था, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई थी। कुछ लोग कहते हैं कि गोल्डन टेम्पल पे हमला किया था पाकिस्तान ने। कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान ने कायराना हमला किया था। रात के 3 बजे सिविलियंस के ऊपर अटैक करना टेररिस्ट कैंप के नाम पे, ये बड़ा बहादुरी का हमला है। और हमें बोलते हैं, और ये जो मिंट जिसकी तू रिपोर्ट दिखा रहा है ना, इसने ही बोला है कि इंडिया ने क्या कायराना हरकत की थी। बॉर्डर के पास मौजूद पूंछ का शहर, वहां पर कम से कम 16 लोग मारे गए। टोटल में 59 लोग इंजर्ड हुए, जिनमें से 44 लोग सिविलियंस थे।
विक्टिम कार्ड चल रहा है पूरा पूरा, ये नहीं बता रहे कि ये प्रोवोक कैसे हुआ। अब देखो यहाँ पे भी बोला जा रहा है कि इंडिया में भी सिविलियन कैजुअलिटी हुई थी, टारगेटिंग सिविलियन इन जम्मू कश्मीर, वन ऑफ द मोस्ट हार्ट रेंचिंग इंसिडेंट इन द पूंछ डिस्ट्रिक्ट, 10 year old और 12 year old के। लेकिन अगर यहाँ पे 10 साल और 12 साल के 2 बच्चे मरे तो यहाँ पे 15 बच्चे मरे, 15, और 200 के करीब लोग इंजर्ड हुए थे। वो नहीं दिखाओगे तुम लोग। जाहिर है तुम लोग एक चीज प्रोवोक कर रहे हो कि सिविलियंस को मारो, शेलिंग हुई है उसमें फिर सिविलियंस भी मरेंगे, उसमें फिर मिलिट्री भी मरेगी, उसमें सब होगा भाई। जब आप लोग वॉर प्रोवोक कर रहे हो ना, क्योंकि पहला अटैक तो इंडिया की तरफ से ही हुआ था, और फिर जब इंडिया की तरफ से अटैक हुआ तो पाकिस्तान की तरफ से भी अटैक होगा। फिर आप लोग विक्टिम नहीं बना करो कि ये लड़की मर गई, ये लड़का मर गया। हमारे तो 15 बच्चे किसी गिनती में नहीं आते कि इन्होंने मारे, इनके 2 बच्चे गिनती में जरूर आते हैं जो इनकी प्रोवोक करने की वजह से उस चीज का निशाना बने। इसीलिए मना किया जाता है कि वॉर को प्रोवोक नहीं करते, दोनों साइड के फिर लोगों का नुकसान होता है। हाँ, हमारे सिविलियंस का ज्यादा नुकसान हुआ है, अब ये माने ना माने इस बात को। 200 के करीब इंजर्ड हुए, 40 के करीब लोग इस चीज में शहीद हुए हैं, जिसमें 15 बच्चे शामिल है। लेकिन ये लोग नहीं मानेंगे इस बात। 16 civilians have been killed and 59 others have been injured in the attacks by पूंछ के रेजिडेंट 16 नंबर को ये लोग कितना वो बड़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं, लेकिन हमारे 40 के नंबर इनको नजर ही नहीं आ रहा। ये देखो अभी सिंपैथी कार्ड कैसे चल रहा है, ये देखो। पूंछ में जब बमबारी हुई तो एक बम इनके घर पर आकर गिरा। अपने पिता का हाथ पकड़ते हुए ये किसी सुरक्षित जगह पर जा रहे थे कि तभी गली में एक और बम आकर गिर जाता है, और अब ये दोनों दुनिया में नहीं रहे। ओहो हो, बहुत गलत हुआ, ये बहुत गलत किया हम लोगों ने, है। हमारी साइड भी तो बता कि हमारे क्या हुआ था, हमारे किस तरह से तुम लोगों ने मारा है। और तुम लोग तो उस चीज को, बजाय कि तुम लोग उस चीज को बोलो कि यार ये गलत हुआ है, ये वॉर नहीं एस्केलेट करनी चाहिए थी इंडिया को, इस चीज में इंडिया को पकड़ो कि तुम लोगों ने एस्केलेट क्यों की ये वॉर, कि हमारे सिविलियंस भी मरे और उनके सिविलियंस भी मरे। इस चीज में मोदी को पकड़ो, तुम लोग अपनी आर्मी को पकड़ो कि उन्होंने सिविलियंस को टेररिस्ट कैंप के नाम पे क्यों टारगेट किया। जो मिलिट्री पूरे होशो हवास में इस तरीके से बेगुनाह सिविलियंस पर अटैक करे, मासूम बच्चों की जान ले। अब आ गए विक्टिम कार्ड लेके, मासूम बच्चों की जान ले। जब हमारे मर रहे थे तब वो मासूम नहीं थे, हमारे बच्चे मासूम नहीं है, वो आतंकवादी हैं। हमारे सिविलियंस मासूम नहीं है, पूरा पाकिस्तान सिविलियंस आतंकवादी से भरा हुआ है इनके हिसाब से। इनके बच्चे हमारे बच्चे टेररिस्ट। 22 होना कितना है कि इंसानियत खत्म हो गई है इन लोगों के अंदर। क्या उसे आतंकी नहीं कहा जाना चाहिए? आज का और आतंकी अगर आप हमें मानते हो ना तो अपने आप को भी फिर मानो, क्योंकि ये जो हरकत हुई है ना जिसमें 15 बच्चे मरे, ये भी फिर टेररिज्म कहलाएगा, ये भी वॉर क्राइम कहलाएगा जो आप कर रहे हो, जो आप मान नहीं रहे हो। हाँ, इन फ्यूचर कभी हो सकता है कि अगर इसको मोदी पे इल्जाम लगाना पड़े या फिर इसको कोई ऐसी बात करनी पड़े जो मोदी के खिलाफ करनी है, फिर ये जरूर बोलेगा कि हाँ मोदी जो है बहुत बड़ा डिक्टेटर है, मोदी तो बहुत जालिम इंसान है, उसने देखो पाकिस्तान के इतने बच्चे मार दिए थे। या फिर इसको कोई अपना पॉइंट प्रूफ करना होगा ना, तो ये जबरदस्ती कोई ना कोई ऐसा आर्टिकल लेके आएगा जिसमें ये इंडियन आर्मी या उसको मोदी को जो है दिखाएगा कि वो लोग कितने इंसानियत के खिलाफ है। और फिर ये शायद ये रिपोर्ट्स उठा के दिखाएगा कि देखो पाकिस्तान के साथ कितना जुल्म किया था बेचारों ने, उनके टेररिस्ट कैंप के नाम पे उन्होंने कितने सिविलियंस को मारा था। वेरीफाइड न्यूज़ है ये बात भी बता दूं। अगर आप लोग न्यूज़ पे चलते हो ना और आर्टिकल्स पे चलते हो, ये आपकी टाइम्स ऑफ इंडिया से वेरीफाइड ये चीज़ है। वीडियो दोस्तों पाकिस्तानी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। इस चैनल पर करीब 6 से 7% व्यूअर्स पाकिस्तान से आते हैं, और मुझे लगता है उन तक सच पहुंचाया जाना बहुत ज़रूरी है, जो उनका मीडिया, उनकी सरकार और उनकी मिलिट्री उनको कभी नहीं बताएगी। उन्होंने बताया है, खुल के बताया है, सब कुछ बताया है उन्होंने, ठीक है। और इस चीज़ को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने पूरा खुल के बताया है कि भाई ये बातें जो ये चीज़ें हुई हैं और ये चीज़ वेरीफाई भी हुई है जो वो बोल रहे। 12 में अमेरिका ने इस पर $10 मिलियन का इनाम भी रखा था। यही जगह टेरर ग्रुप लश्कर-ए-तैयबा का नर्व सेंटर है। दूसरी जगह जिसे टारगेट किया गया, मरकज सुभान। ये जितने भी ये टेरर ऑर्गेनाइजेशन दिखा रहा है ना, जिसपे यूएस ने इनाम रखा था या फिर ये सब हुआ था, ये सब यूएस ने अपने फायदे के लिए इसको बनवाया था, क्योंकि उनकी गांड फाड़ लेते अफगानी, उनकी जो माँ चोत के रखी हुई थी ना अफगानियों ने, उसकी वजह से वो आया था यूएस पाकिस्तान के पास कि भाई हमारी मदद कर दो, हमारे प्लीज मिलिट्री वहां से उसको इवैक्यूएट करवा दो यार, वो लोग जाने नहीं दे रहे, पकड़ के रखा हुआ उन लोगों ने। तो फिर इस पे पाकिस्तान ने उनकी हेल्प की थी, जिसपे यूएस बन गई थी।
बहुत उन लोगों ने इस चीज को उन्होंने सहा था, बहुत इसका बैकलैश देखने को मिला था पाकिस्तान को, लेकिन ये चीज कभी भी कोई भी नहीं जो है मानेगा। और फिर इस वजह से पाकिस्तान ने जब इस चीज का बैकलैश सहा तो फिर उसने बोला ये तो हमने गलत चीज कर दी, ये तो हमसे गलती हो गई बहुत बड़ी, और फिर उन्होंने इस चीज को रोका, खत्म करने की कोशिश की। तो जो मुल्क एक गलती करके, सबसे बड़ी गलती जो उसने यूएस के लिए की थी, यूएस के लोग आर्मी को बचाने के लिए की थी, अपनी आर्मी भी नहीं, यूएस की आर्मी जो वहां पे फंसे हुए थे, जिनकी माँ चोद रहे थे अफगानी वहां पे। लेकिन ये है कि उसके बाद फिर जब उन लोगों ने पकड़ा उसको, उन लोगों ने जब उसको इवैक्यूएट करवाया, तो जाहिर है जब एक चीज आप लेके आ गए हो, जब एक चीज की आपने बुनियाद बना दी है, तो वो कहीं ना कहीं आपको भी नुकसान पहुंचाएगी। एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन के कोई रूल्स नहीं होते, कुछ भी नहीं है उनको, वो लोग इंसानियत के रूल्स रखते हैं। और फिर उन्होंने वही किया, फिर उन्होंने यूएस को भी नुकसान पहुंचाया, फिर उन्होंने पाकिस्तान को भी नुकसान पहुंचाया। और ये दोनों जिन्होंने ये इसकी बुनियाद रखी थी, उन्होंने इसको सहा है, और इस वजह से उन्होंने इस चीज को कंडेम किया और खत्म करने की कोशिश की थी। लेकिन ये बातें कोई नहीं करता, ये बातों को कोई इंडियन मीडिया नहीं लेके आएगा, या फिर यूएस कभी इस बात को शायद एग्री नहीं करेगा कि हाँ यार हमने ये करवाए थे, इसको हम लोग फॉर्मेशन में लेके आए थे, लेकिन हमसे गलती हो गई, हमें ये नहीं करना चाहिए था, हमारी गलती थी, हमने अपने फायदे के लिए इसको बनाया था, हमने इसका सहा भी है, हम लोगों की गलती हो गई। ये चीज कभी नहीं मानेगा, यूएस भी नहीं मानेगा। पाकिस्तान तो मानता है इस चीज को कि यार हाँ डर्टी वर्क किया है इन लोगों ने, ख्वाजा आसिफ ने जैसे माना कि उन्होंने डर्टी वर्क किया है। अब उन्होंने ब्रीफली नहीं बताया कि हुआ क्या था, उन्होंने यूएस के लिए किया है, क्यों, किस सिचुएशन में किया था, क्या हुआ था वहां पे जो उन्होंने वो ये हरकत की थी वो गलत हरकत थी। इस चीज को तो हम मानते हैं, पूरा पाकिस्तान मानता है इस चीज को कि उन्होंने गलत हरकत की थी, ये जो उन्होंने बुनियाद रखी थी इस चीज की, और उसका उन्होंने खुद सहा है काफी। इसीलिए वो लोग इस चीज से अब दूर रहते हैं, और इसीलिए वो लोग इस चीज को अब जो है कंडेम करते हैं कि नहीं हम लोग नहीं करते। लेकिन ये लोग हम पे वो चीज मुसल्लत करते रहते हैं कि नहीं भाई आप क्या इस चीज की बुनियाद रखी थी, तो आप लोगों ने ये किया है। हालांकि बुनियादें इनके भी रखी गई हैं कहीं मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन की, और ये लोग भी अभी भी टिल डेट भी ये लोग बहुत सारी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को फंड कर रहे हैं फसाद फैलाने के लिए। लेकिन ये लोग कभी नहीं मानेंगे, उस चीज की रिपोर्ट ये लोग कभी नहीं दिखाएंगे। ऐसे आतंकी हमले जिसमें ना सिर्फ इंडियंस मारे जाते हैं बल्कि पाकिस्तानी लोग खुद भी मारे जाते हैं। पेशावर स्कूल मैसेकर याद है 2014 का वो दिल दहला देने वाला आतंकी हमला, ये पाकिस्तान ने खुद ही अपने ऊपर करवाया था, अगर इसके मुंह से सुनोगे तो। अगर इसकी थ्योरी जानना चाहते हो तो शायद ये इसको भी यही कहना चाहे, मतलब हमारे लोगों ने इस चीज का बैकलैश सहा है, 2014 में सहा है, और 2014 में इस ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद नहीं रखी गई थी, उससे काफी टाइम पहले रखी गई थी। लेकिन फिर जाहिर है अगर आप एक भेड़िया पाल रहे हो तो वो कभी भूखा होगा तो वो आपको भी खा जाएगा, और यही हुआ फिर। और इस चीज को तभी इसमें रोक लगाई गई और इसको खत्म करने की कोशिश की गई, इसको सस्पेंड किया गया। पाकिस्तानी फौज की तरफ से भी इस चीज को सस्पेंड किया गया, पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से भी इस चीज को सस्पेंड करने की कोशिश किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं छोटी तादाद में ये लोग फिर भी अपनी बुनियादें बना लेते हैं। To the latest on that school tragedy in Pakistan, the death toll from the Taliban's horrifying attack. और अब ये लोग भी इस चीज को बोलेंगे कि ये पाकिस्तान की गलती है, क्योंकि पाकिस्तान में कोई ट्रेजेडी हो जाए तो वो तो है पाकिस्तान की गलती, इंडिया में हो जाए तो वो भी पाकिस्तान की गलती है। मतलब इनके हिसाब से पाकिस्तान ने जो है यूएस के कहने पे जो डर्टी काम किया था वो इंडिया के लिए यूज कर रहे हैं वो लोग। हालांकि वो लोग कहते हैं कि हम लोग इस चीज को खत्म कर चुके हैं, हम लोग इस चीज से जान छुड़ाना चाहते हैं क्योंकि हमें इससे काफी नुकसान हुआ है। लेकिन नहीं, ये लोग नहीं मानते, ये लोग कहते हैं नहीं तुम लोग टिल डेट ये काम कर रहे हो और हमारी वजह से कर रहे हो। इनकी थ्योरी सुनो क्या है कि ये काम ये लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके हिसाब से हमारी मिलिट्री इनसे मुकाबला नहीं कर सकती, तो वो लोग फिर टेररिस्ट भेजते हैं कि इनसे मुकाबला कर पाए। अबे मुंह तोड़ जवाब तो दिया था तुम लोगों को इतना टाइट वाला। टीटीपी का फुल फॉर्म तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। आप पूछोगे इन दोनों खबरों में क्या लिंक है? लिंक यही है कि एक ऐसी जगह जो आतंक का अड्डा बन चुकी हो, वहां के खुद के बच्चे भी अनसेफ होंगे ही। एक और लिंक देखो, टाइम्स ऑफ इंडिया की सिर्फ कुछ, ये बहुत पुरानी बात बता रहा है, अब ऐसे कोई सीन नहीं होते, ये बात तुम लोग भी सब लोग जानते हो। रिसेंटली जो हुआ है उसकी जिम्मेदारी किसने ली थी और उसको फंड कौन कर रहा है, उसको सपोर्ट कौन कर रहा है, ये भी तुम सबको पता है। कुछ दिन पहले की न्यूज रिपोर्ट, इसी टीटीपी ने पाकिस्तान आर्मी के 20 लोगों को मार डाला और हाँ, पाकिस्तान आर्मी के उन्होंने 20 लोग मार दिए टीटीपी ने, लेकिन पाकिस्तान आर्मी फिर भी इनके हिसाब से इतनी बेवकूफ है कि अभी भी उनको ट्रेन कर रही है। बातें सुनो जरा इनकी, अपनी बातों को ना ये लोग खुद ही दिखा रहे हैं कि हम कितने बेवकूफ हैं। 2 को मारा बलोच इंसर्जेंट्स ने। इससे कुछ ही दिन पहले बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA ने बोलान में एक पाकिस्तानी मिलिट्री व्हीकल पर अटैक किया।
और ये जो BLA है इसको फंड कौन कर रहा है, इसको कौन बढ़ावा दे रहा है, ये भी बता जरा। मैं बता देता हूँ ना, तुम तो नहीं बताओगे। ये देखो, इंडिया सपोर्ट्स BLA बाय प्रोवाइडिंग फंड्स, ट्रेनिंग एंड वेपन्स। फंड्स, ट्रेनिंग एंड वेपन, जिसको इंडिया बोलता है नहीं नहीं भाई हम नहीं कर रहे, हम नहीं कर रहे, ये झूठ बोल रहे हैं, हम नहीं कर रहे, हम नहीं कर रहे। हमारी जमीन पे ये लोग ये हरकतें, गंदे काम कर रहे हैं अब, और ये जानबूझ के हमारी जमीनों पे कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है ये अगर BLA को अपनी जमीन पे ट्रेन करेंगे तो इनके यहाँ एक खबर फैल जाएगी कि इनके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और फिर ये लोग भी गंदे हो जाएंगे। लेकिन ये लोग गंदे होने से नहीं बचना चाहते, तो ये कह रहे हैं नहीं तुम लोग वहीं पे ही अपने कैंप्स बना के रखो, हम लोग तुम लोगों के बहाने से ना कल को फिर अटैक करेंगे इन लोगों पे। इससे एक हफ्ते पहले BLA ने एक और IED अटैक किया था, 10 पाकिस्तानी आर्मी पर्सनल्स मारे गए थे। हाँ, लेकिन फिर भी इनके हिसाब से क्या होगा, पाकिस्तान इन लोगों को सपोर्ट कर रहा होगा, है ना, पाकिस्तानी मिलिट्री इन चीज को सपोर्ट कर रही होगी। ऑफिशियल एस्टिमेट्स कहते हैं कि पिछले 20 सालों में TTP 80,000 से ज्यादा पाकिस्तानियों को मार चुका है। TTP मार चुका है। कभी ये लोग कहते हैं कि ये लोग अभी भी उसको ट्रेन कर रहे हैं, उनके जनाजे पढ़वा रहे हैं, उनके लिए सिंपैथी रख रहे हैं, उनके फंड कर रहे हैं। फिर ये कहते हैं कि यार उन्होंने इनको बहुत नुकसान पहुंचाया, उन्होंने इनके 80,000 बंदे मारे। अरे जब उन्होंने हमारे बंदे मारे तो हमारी आर्मी बेवकूफ़ है कि जो उनको ट्रेन करेगी, फंड करेगी? कैसी बातें कर रहे हो यार तुम लोग? कोई ऐसी बात तो करो ना जो सेंस बनाए। हाँ, ये बात सच है कि ये इन लोगों ने नुकसान पहुंचाया है, और यही वजह है कि अब पाकिस्तान इस चीज़ के खिलाफ हुआ है, इस चीज़ को खुद खत्म करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये इंडियन मीडिया और ये का इस चीज को नहीं मानने को तैयार है। मत अपने मुंह से बोलेंगे कि वो लोग इनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन अपने मुंह से कभी ये नहीं बोलेंगे कि वो लोग भी इनके खिलाफ खड़े हैं और इनको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे वो लोग क्यों हमारे खिलाफ हो रहे हैं? वो जो तालिबान है वो क्यों अटैक कर रहे हैं आर्मी को? वो उनके खिलाफ एक्शन ले रही है, जब भी तो मार रहे हैं आर्मी को, जब भी तो उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो उनको खत्म कर रही है, जब भी तो उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं वो लोग। इस चीज की रिपोर्ट दिखाना तू। बात तो आम कहां से हुए। अभी कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने स्काई न्यूज से बात करते हुए ये बात एडमिट भी करी। न्यूज प्रेजेंटर याल्दा हाकिम ने कहा कि क्या सर आप इस बात को एडमिट करते हैं कि पाकिस्तान का एक लंबा इतिहास रहा है इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की बैकिंग, सपोर्ट, ट्रेनिंग और फंडिंग करने का? You do admit, sir, that ये बात तो सही है, इसने माना था इस चीज़ को कि हमने 3 डेकेड्स तक ये काम किया है, लेकिन ये कौन से डेकेड की बात कर रहा था ये इसने क्लियर नहीं किया। दूसरा, इसने ये नहीं कहा कि हम टिल डेट इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, लेकिन इंडियन मीडिया के मुताबिक हम टिल डेट इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। ये लोग यहाँ पे पता है क्या करते हैं? ये लोग फ़ायदा उठाते हैं इस चीज़ का। क्या फ़ायदा उठाते हैं? कि इन्होंने ये चीज़ एडमिट की है कि ये इन्होंने किया है, लेकिन ये लोग ये चीज़ छुपाते हैं कि ये लोग इसके खिलाफ खड़े हुए और इसको ख़त्म करने की कोशिशें कर रहे हैं। क्यों ख़त्म करने की कोशिशें कर रहे हैं? क्योंकि इनके भी अब हमले होने लग गए बहुत ज्यादा। इनको सबसे ज्यादा नुकसान इन्होंने ही उठाया इस चीज का, लेकिन ये नहीं मानते इस चीज को कि नहीं ये लोग अभी भी फंड कर रहे हैं, अभी भी ट्रेन कर रहे हैं, अभी भी उनके साथ मिले हुए। तो इस पर ख्वाजा आसिफ जवाब देते हैं कि 3 दशक यानी 30 सालों से ये गंदा काम हम करते आए हैं, अमेरिका के लिए, वेस्ट के लिए और इवन ब्रिटेन के लिए। तेरे मुंह की कई भी बात है ये, जिस चीज को मैंने भी कहा है कि हाँ ये किया है। अब ये भी बता कि इन्होंने इसके खिलाफ एक्शन क्या लिया, ये बोलेगा अब तू? उन्होंने कहा कि ये गलती थी और इसी वजह से हमने सफर किया है। हाँ, गलती, एहसास भी है उस चीज का, गलती का, वो चीज भी बताइए। तो ये क्यों कह रहे हो कि टिल डेट उस चीज को? जब एक बंदा इंटरनेशनल मीडिया में इतनी बड़ी बात को एडमिट कर रहा है, क्यों एडमिट कर रहा है? क्योंकि उसको पता है कि ये उसने मिस्टेक की है, उसकी तरफ से हुई है ये मिस्टेक, और उसका उसने बहुत ज्यादा भुगता है। स्टिल तुम लोग इस चीज के इल्जामात लगाते हो कि भुगता है, लेकिन नहीं यार, अभी भी कर रहे हैं ये लोग, अभी भी ये लोग अजहर मसूद को ट्रेन कर रहे हैं, अभी भी अजहर मसूद इनके साथ मिला हुआ है। देखो जनाजे पढ़वा रहे हैं अजहर मसूद के ये लोग। कैसी बेवकूफों वाली बातें करते हो यार। जो बंदा जिस चीज के खिलाफ खड़ा हुआ है, जिस चीज से उसको इतना नुकसान उठाने को मिला है, वो क्यों उस चीज को सपोर्ट करेगा? थोड़ा अक्ल तो लगाया करो पजीतो। मतलब वो जो ऑर्गेनाइजेशंस है ना, वो इनके हिसाब से चलो मान लेते हैं कि इंडिया को नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन उस चीज को मिलिट्री कंट्रोल नहीं कर रही, आर्मी कंट्रोल नहीं कर रही, फंड नहीं कर रही। उस चीज को आर्मी खुद खत्म करने की कोशिशों में लगी हुई है। अगर इनको नुकसान हो रहा है और ये लोग उस टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को अगर खत्म करते, अगर उसमें साथ देते, पाकिस्तान का उसमें अटैक करते, तो फिर शायद पाकिस्तान इनके साथ भी खड़ा होता कि यार हाँ करो हमारे साथ, इनको खत्म करने में है। लेकिन ये लोग उस बहाने से सिविलियंस को टारगेट करते हैं, उनको खत्म करते हैं। एडमिट किया था। उन्होंने कहा था कि ये जिहादी आउटफिट्स तब से एग्जिस्ट कर रहे हैं जब अफगानिस्तान में सोवियट्स के खिलाफ यूएस लेड अफगान वॉर हुई थी। ये वही बात है जो मैंने की थी, ठीक है, और इसके लिए मुझे आर्टिकल्स की जरूरत नहीं है, ये मेरे यहाँ पे छपी हुई है और मैंने ये बात बोल दी थी पहले। पहले की गलती तो इमरान खान ने मान ली थी, लेकिन अभी की सच्चाई एडमिट नहीं करी। ये कहा अबे यार तेरी माँ की
जर्मन शेपर्ड कुत्ते, तेरे को अकल नहीं है कि पहले की जब उसने गलती मानी तो वो उस चीज़ से पछता रहे हैं, उस चीज़ को ख़त्म किया हुआ है उन्होंने, तो वो क्यों अभी भी सपोर्ट करेंगे? थोड़ी गोबर किंग, थोड़ी अकल तो लगा कि तू बोल क्या रहा है। कहा कि पाकिस्तान अब ऐसे सभी जिहादी ग्रुप्स को बंद कर चुका है, उनके लिए हाँ, क्यों बंद कर चुका है? कोई जगह नहीं। ख्वाजा आसिफ ने भी इसी तरीके से पहले की गलती तो मान ली, लेकिन अभी की बात पर डिनाइल मोड एक्टिव हो गया। अच्छा, मतलब अभी वो बोल रहा है तो वो डिनाइल पे जी रहा है। वो अभी बोल रहा है कि हम इस चीज़ को खुद ख़त्म करना चाह रहे हैं और कर चुके हैं, लिंक्स ख़त्म कर चुके हैं, सब कुछ ख़त्म कर चुके हैं और अभी भी ख़त्म करने की कगार में लगे हुए हैं। लेकिन नहीं मानते ये लोग, बोलते नहीं अभी भी तुम लोग लगे हुए हो उनके साथ। हालांकि लगे हुए तो तुम लोग हो BLA के साथ, जो तुम लोग कर रहे हो उस चीज़ को कभी एडमिट करोगे नहीं अभी तुम लोग, क्योंकि तुम लोग टिल डेट इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हो ना। तुम लोग चाहते हो यहाँ पे होता रहे। एक तो लश्कर तैयबा बैठी हुई है, एक तो तहरीक तालिबान बैठी हुई है, उसके खिलाफ पाकिस्तान खड़ा हुआ है। लेकिन फिर उसके अलावा ये जो BLA अभी कर रही है, पाकिस्तानी आर्मी को मार रही है, तुम लोगों की फंडिंग की वजह से, तुम लोगों की सपोर्ट की वजह से, उस चीज को इंडिया कभी नहीं बोलेगा। और तुम लोगों ने अगर बमबारी की थी, टेरर कैंप को ही तबाह करना था, तो ये BLA के टेरर कैंप को क्यों नहीं तबाह किया तुम लोगों ने? है वहीं पे टारगेट किया जहाँ पे सिविलियंस थे, टेरर कैंप्स के नाम पे BLA के वहाँ पे टेरर कैंप्स बने हुए, उनको क्यों नहीं मारा? मैं बताता हूँ ना क्यों नहीं मारा। अपने पैसे लगे हुए ना, क्यों कोई तबाह करना चाहेगा अपने लगे हुए पैसे? स्काई न्यूज के एंकर ने जब पूछा कि पाकिस्तानी आतंकी संगठन TRF ने पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेवारी ली है, ये लश्कर तैयबा का ऑफशूट है, You're talking about an offshoot of Lashkar-e-Taiba. इस पर उन्होंने जवाब दिया कि अब तो लश्कर तैयबा ही पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करता। नहीं मानेंगे ये बात। उसकी ये बोली भी बात मान ली कि हाँ हमारे लिंक्स थे 30 ईयर्स तक, लेकिन ये नहीं मानेंगे कि लश्कर तैयबा से हमारा कोई लिंक नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। शशि थरूर ने यही कहा कि ये अटैक्स बड़े प्रिसाइज और रिस्ट्रेन्ड थे, हम एक भी सिविलियन लाइफ का लॉस नहीं चाहते थे। तो 15 क्यों मरे बच्चे, ये बताओ ना। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पर नजर बनाए रखती है। ये दुनिया के अलग अलग देशों को ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट पर डालती है उनके आतंकी कनेक्शंस के आधार पर। पाकिस्तान इसकी इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग वाली ग्रे लिस्ट में 3 बार डाला जा चुका है। आखिरी हाँ, उसको डाला गया तो उसने उस ग्रे लिस्ट से अपने आप को रिमूव भी करवाया। और टिल डेट अगर तुम जाके देखो तो वो FATF की ग्रे लिस्ट में नहीं है। क्यों नहीं है? कोई वजह होगी ना इस चीज की कि वो लोग इस चीज को खत्म कर चुके हैं, वो लोग इस चीज से लिंक्स हटा चुके हैं। अजीब बात तो यह है कि किस तरीके से पाकिस्तानी सियासत FATF को बेवकूफ बनाने में कामयाब रही है। वाह, मतलब FATF को बेवकूफ बना दिया, जो ग्रे लिस्ट कर चुका है, जो इस चीज की इन्वेस्टिगेशन करके पकड़ चुका है कि आप लोग ये हरकतें कर रहे हो और उन्होंने माना है कि हम ये हरकतें कर रहे हैं, तब उनको ग्रे लिस्ट किया है। अब तुम कह रहे हो कि वो बेवकूफ बना रहे हैं उन लोगों को। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जो अंदाज हैं अभी उस हिसाब से पकड़ा नहीं जा रहा पाकिस्तान को। अभी कुछ है ही नहीं ऐसा, तो फिर कैसे पकड़ेंगे, कैसे ग्रे लिस्ट में डालेंगे? काम कीजिए, आप लोग जाकर दोस्तों उनके ट्विटर हैंडल को टैग कीजिए। उनका अब अगर इस तरह से फोर्सफुली करवाओगे, इनको ग्रे लिस्ट करो प्लीज। हम लोग इस चीज को हाथ जोड़ के विनती करते हैं, सर करो, हमें अपना एक पॉइंट प्रूफ करना है। तो फिर अगर आप इतनी बड़ी तादाद में इतने बेरोजगार जाके इस चीज को इनिशिएट करोगे, तो फिर तो वो कहीं ना कहीं इस चीज पे बोलेगा ना कि यार हाँ इतने लोग कह रहे हो सकता है। लेकिन अगर उसके बाद भी उसने डिनाई कर दिया कि भाई नहीं हम इनको ग्रे लिस्ट में नहीं डाल रहे, आप लोग झूठ बोल रहे हो, फिर आप क्या करोगे? माफी मांगोगे इस चीज की? आपके जो मिसाइल्स आके गिरे हैं सिविलियंस पे, उस चीज को आप लोग मानोगे कि हाँ यार हमने गलती कर दी, हमने टेरर कैंप बोल के सिविलियंस मार दिए? ट्विटर हैंडल है FATF न्यूज। उन्हें टैग करते हुए जरा ट्वीट करके इस वीडियो का लिंक पोस्ट कीजिए और डिमांड कीजिए कि इन सबूतों के बेसिस पर पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में दोबारा से डाला जाना चाहिए। यहाँ हाँ, बस ज़बरदस्ती का बस एक जो है ना एक कैंपेन चलाओ इनके खिलाफ। इस तरह की कैंपेन्स चला के ना इंडिया के खिलाफ भी बहुत सबूत इकट्ठे ही किए जा सकते हैं कि भाई BLA है, इंडिया इसको फंड कर रहा है, इसको सपोर्ट कर रहा है, तो फिर हम लोग भी फिर इस तरह से आप लोगों के खिलाफ कैंपेन्स चला सकते हैं, हम लोग भी खड़े हो सकते हैं। और इंडिया भी डिनाई करता है इन बातों को। एक मजे की बात बता दूं, नहीं हमारा कोई लिंक नहीं है, नहीं भाई हम नहीं, बल्कि वो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, अरे इनके आतंकी हमले हो रहे हैं, हाँ, अरे BLA इनके आतंकी, अरे इनके सोल्जर्स मार रहा है, हंसने वाली बात है। क्यों हंस रहा है? क्योंकि वो इस चीज को सपोर्ट कर रहा है ना। यहाँ पर सवाल IMF पर भी उठता है, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए $2.3 बिलियन का लोन पैकेज अप्रूव कर दिया। हाँ, ये लोग भी सपोर्ट करते होंगे टेररिस्ट को, IMF वाले। जब ही उन्होंने बोला ना इंडिया यहाँ पे इंडिया के लोग खड़े हुए थे कि भाई नहीं दो इनको फंड, नहीं दो, ये लोग भाई प्लीज, ये लोग टेररिस्ट हैं, नहीं दो। IMF ने उनको यूं कहा और बोला ये लो लेके जाओ लोन। अब बताओ क्यों दिया उन्होंने लोन? बेवकूफ है वो लोग, उन लोगों को नहीं पता। ये जो आप लोग रिपोर्ट
रिपोर्ट्स उठा उठा के दिखा रहे हो ना, ये रिपोर्ट्स इनके लोगों की रिलीज की गई खबरों से बनती हैं। फिर आप कैसे सोच सकते हो कि वो लोग उस चीज को इग्नोर करके हमें जो है लोन प्रोवाइड करेंगे कि जाओ लड़ो, माँ चोदो इन लोगों की? कोई तो वजह होगी ना कि उन्होंने दी है। या मतलब आप लोग यहाँ पे यूट्यूब चैनल बना के बैठो, आप लोगों को बहुत ज्यादा पता है, आप लोग आर्टिकल्स जो उठा रहे हो उन लोगों आर्टिकल्स बनाने वालों को ज्यादा पता है, और IMF को इस चीज की कोई खबर ही नहीं है। AIMIM के नेता ओवैसी ने पाकिस्तान को इंसानियत के लिए एक खतरा बताया है। उन्होंने इस फंड को हाँ भाई, ओवैसी ने खतरा बता दिया, एक इंडियन बेस्ड मुस्लिम ने खतरा बता दिया। तो मतलब अब तो हमें इस चीज पे अमल करना चाहिए कि मतलब इंडियन बेस्ड मुस्लिम कह रहा है ना, उसकी बात की ज्यादा वैल्यू होगी। वो इंडियन है भाई, जाहिर है। वही थोड़ी बोले आ रहे नहीं पाकिस्तान तो बहुत अच्छा है, मानी चोट देंगे उसकी पकड़ के इंडियंस। इंटरनेशनल मिलिटेंट फंड कहा। माने ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं, ये इंटरनेशनल मिलिटेंट फंड दे रहे हैं पाकिस्तान को। मिलिटेंट फंड पता है ना क्या होता है जो आप दे रहे हो BLA को? USA है, जर्मनी है, जापान है, ये कैसा है लोग इसको अग्री कर रहे हैं? हमारी जमीन वो अग्री कर रहे हैं क्योंकि शायद USA, जर्मन और जापान ये लोग भी शायद टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं। हो सकता है सर, इंडिया जो है वो वाहिद एक बंदा है, वाहिद एक मुल्क है जो टेररिस्ट को सपोर्ट नहीं करता, और पाकिस्तान, US, जर्मन, जापान ये सारे टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं ना। सब पूरा ये वही बात, ये लोग गंदे हैं, ये गंदे बच्चे हैं, इनसे मैं दूर रहूंगा, ये गंदे हैं। हाँ हम अच्छे हैं, हम नहीं करते, ये गंदे बच्चे हैं। मुंद्रा पोर्ट में जो 2900 किलो से ज्यादा का हीरोइन सीज हुआ था, उसकी कीमत 21,000 करोड़ रुपए थी। ये लश्कर ए तैयबा की नार्को ट्रैफिकिंग स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा था। देश के युवाओं को ड्रग्स बेचकर भारत को कमजोर किया जाए और उससे जो पैसे मिले उसे टेरर एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, तो फिर ये अगर लश्कर ए तैयबा का ये है तो फिर मेरा ख्याल अडानी भी लश्कर ए तैयबा का ही बंदा होगा, अगर ये हो सकता है, क्योंकि अडानी के भी पोर्ट्स में जो है ड्रग्स मिली है काफी किलो टन्स में, और उस चीज को आपने खुद ही रिपोर्ट किया। अगर तू याद करे उस चीज को तो तूने खुद ही रिपोर्ट किया था इस चीज को, जिसको तुम्हारा मोदी छुपाने की कोशिश कर रहा था। उसके बारे में तू क्या कहेगा? क्या अडानी भी लश्कर ए तैयबा का है? और अगर अडानी लश्कर ए तैयबा का है तो मोदी जो उसको छुपाने की कोशिश कर रहा था, तो मोदी भी लश्कर ए तैयबा का हो सकता है। अडानी पोर्ट्स एंड SEZ लिमिटेड ने उस समय अक्टूबर 2021 में कहा था कि 15 नवंबर से वो अपने सभी टर्मिनल्स में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान से आने वाले कंटेनर कार्गो को हैंडल करना ही बंद कर देंगे। हाँ, उनकी तरफ से जो ड्रग्स आ रहे हैं उनको हम रोकेंगे। अपने जो ड्रग्स हैं ना, हम वो अपने मुल्क के ड्रग्स हैं, क्योंकि हम बिलीव करते हैं आत्मनिर्भर भारत पे भाई। हम अपने बनाए हुए ड्रग्स कंज्यूम करेंगे। लेकिन maritime-gateway.com पर दिसंबर 2021 की ये रिपोर्ट देखिए। एक महीना भी पूरा नहीं हुआ था ढंग से कि उन्होंने अपने इस डिसीजन को विड्रॉ कर लिया। इसके 7 महीने बाद जुलाई 2022 की ये खबर देखिए। गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने एक कंटेनर से 70 किलो हेरोइन जब्त की, जिसकी कीमत 350 करोड़ रुपए थी। कहां से सीज की गई है? मुंद्रा पोर्ट के पास से। अब ASG ने कोर्ट को बताया। हाँ, तो तुम लोगों के लोग खुद ही इस चीज में मुलव्वस हो रहे हैं, तो हमारी क्या गलती है भैंचोद? हमें किस बात पे बोल रहे हो? और इसमें टेररिस्ट का हाथ कहाँ से आ गया? और अगर वो टेररिस्ट फिर पाकिस्तान से लिंक होगा? अबे अपने लोगों को सुधारो ना तुम लोग। तुम्हारे लोग ये गंदे काम कर रहे होते हैं कि ड्रग्स अपने पोर्ट्स में मंगवा रहे हैं, ड्रग्स 300 किलो 400 किलो पता नहीं कितना टन मंगवा रहे होते हैं। वो ड्रग्स आ रहा है पोर्ट्स में, और उसको फिर जो है उस बिजनेस में पूरा जो है अपना पैसा बना रहा है बैठ के वो तुम्हारा इंडिया। और फिर तुम लोग हमें बोल रहे हो कि हम लोग तुम्हारे दुश्मन है। तुम लोग तो खुद अपने दुश्मन हो जो इस चीजों को इनिशिएट कर रहे हो। बताया है कि 2021 की ड्रग सीज के केस में एक की विटनेस, एक रिटायर्ड कस्टम्स ऑफिशियल संदिग्ध हालत में मृत पाए गए। इसमें पाकिस्तान क्या कर रहा है? NIA ने एफिडेविट में बताया था कि नार्को ट्रैफिकर अफगानिस्तान में था। उसने पाकिस्तान की ISI और ईरानियन मिडलमैन की मदद से 2900 किलो से ज्यादा का हीरोइन अफगानिस्तान से ईरान भेजा और फिर भारत में इंपोर्ट किया। इसे टैल्क पाउडर के नाम पर छुपाकर इंपोर्ट किया। मतलब इंडिया में वो फेंका नहीं गया, ये लो भैंचोद रखो, ऐश करो। इंपोर्ट हुआ बाकायदा। तो ये गंदे काम फिर कौन कर रहा है? सब मतलब इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर बोल रहे हैं नहीं ये लोग गंदे लोग हैं। ये वही बात हो गई कि यार दोस्तों ने नशे में लगा दिया यार, मैं तो बहुत अच्छा बच्चा हूँ। तुम लोगों के लोग कुछ नहीं कर रहे इस चीज में। मतलब हम लोग ही तुम लोगों को जबरदस्ती कह रहे हैं अरे एक बार ट्राई तो कर, अरे अपने मुल्क के लोगों को ट्राई तो करवा, बहुत पैसा बनेगा। हमारी गलती है सारी। अपने लोग इस चीज में जो मुलव्वस हैं उनको ये लोग कोई दोषी नहीं ठहराएंगे। उनको ये लोग नहीं कहेंगे ये लोग इनके साथ मिलके काम कर रहे हैं। तो जब मिलके काम कर रहे हैं तो फिर रंडी रोने किस बात के मचा रहे हो तुम लोग? नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट एशली टेलिस ने एक आर्टिकल लिखा है कार्नेजी इंडाउटमेंट फॉर पीस के लिए। उन्होंने लिखा कि शुरुआत से ही पाकिस्तान लश्कर को फेवर करता रहा है। लश्कर आतंकी डेविड हेडली ने बताया था कि उसने 2008 में मुंबई अटैक्स के लिए पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के साथ
ये सब ये वो बातें कर रहा है जो चीज़ें प्रूफ भी हो चुकी हैं, जो चीज़ें अब मुद्दा भी नहीं है, ये वो बातें लेके आ रहे हैं। तो फिर हम भी वो समझौता एक्सप्रेस वाला सीन लेके आते हैं, फिर हम भी बीएलए का, हम फिर लेटेस्ट चीज़ लेके आते हैं बीएलए वाली, जो पाक आर्मी को जो है नुकसान पहुंचा रही है। इनको अगर इनके यहाँ कोई चीज़ होती है ना, ये लोग पता है अब क्या स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। इनके यहाँ पहले कुछ चीज़ें हुई हैं जिसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे किसी वजह से लगा है, जो कि कुछ टेरर ऑर्गेनाइजेशन पे लगा था, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ, अब ये क्या करते हैं, नए अटैक्स होते हैं, इनको ना ये लोग फिर पुराने अटैक से लिंक करते हैं जो कि साबित हो चुके हैं किसी तरीके से, और उस टाइम वो मुलव्विस भी था उन चीज़ों में। फिर ये लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि अब पुराने चीज़ों में ये इनकी इन्वॉल्वमेंट थी, तो इसी तरह नए चीज़ में भी इनकी इन्वॉल्वमेंट है। वही मिसाल जो मैंने पहले दी थी कि सर इसने मर्डर किया है, इसको सजा इस बेस पे दो कि इसने पहले मर्डर किया जिसकी ये सजा काट चुका है। हमारे पास इस चीज़ का एविडेंस नहीं है अभी मौजूद कि इन लोगों ने जो है ये मर्डर किया है, लेकिन इन्होंने पहले मर्डर किया है, तो उस मर्डर की बेस पे इसको इस मर्डर की भी सजा सुना दीजिए। ये लोग ये हरकतें करते हैं, पुरानी चीजें उठा उठा के लाके मुंह पे मारते रहते हैं कि ये देखो तुम लोग ये करते रहे हो, और इसी वजह से हम कहते हैं कि तुम अभी भी ये कर रहे हो। तुम्हारा मीडिया खुलेआम बीएलए को सपोर्ट करता है, तुम्हारे यूट्यूब चैनल्स खुलेआम बीएलए को सपोर्ट कर रहे होते हैं हर तरीके से। तो तुम लोग क्या कहोगे उस चीज के बारे में? जमात उद दवा। लेकिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, इन दोनों को ही बैन कर दिया गया है। मार्च 2019 में पाकिस्तान ने भी इस जमात उद दवा को बैन किया, लेकिन बैन कर दिया ना, अब भड़वे अब तू लिंक बनाएगा, लेकिन आ गया यहाँ पे। 2022 की हडसन इंस्टीट्यूट की ये रिपोर्ट देखिए। ये पाकिस्तान की अकेली जिहादी ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के नेशनलिस्ट इस्लामिस्ट एम से अलाइन करती है। हाँ, अभी कुछ टाइम पहले तुमने बोला लश्कर तैयबा को वो बोल रहे हैं कि ख़त्म हो गया है, लेकिन लश्कर तैयबा भी इनके पास है। तहरीके तालिबान जो है वो भी ख़त्म हो गया है, उससे भी लिंक नहीं है, उनसे इन्होंने नुकसान उठाया, लेकिन अभी भी ये लोग ट्रेन कर रहे हैं। फिर अब कह रहे हो कि इसको भी बैन कर दिया था पाकिस्तान ने, लेकिन एक किसी रिपोर्ट के मुताबिक ये अभी भी पाकिस्तान में। मतलब ये लोग ये कहते हैं कि इन्होंने ख़त्म भी कर दिया और ये लोग साथ भी है। ये तो फिर डिनाइल मोड में तुम लोग जी रहे हो ना, कि तुम लोग खुद साबित करते हो कि इन लोगों ने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया, फिर तुम लोग इस चीज़ को साबित करते हो कि भाई ये लोग अभी भी उसके साथ हैं। मतलब अपने आप से ही जंग लगाई हुई है इन लोगों ने। बताया गया है कि बलोचिस्तान में अपना एजेंडा इंप्लीमेंट करने के लिए पाकिस्तान सरकार लश्कर तैयबा उर्फ जमात उद दवा पर निर्भर रही है। अभी तो तू कह रहा था कि इन लोगों ने इससे लिंक्स खत्म कर दिए हैं, अभी तो तू कह रहा था कि इन लोगों को इसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ है, तो अब वो लोग उसको यूज क्यों करेंगे? और अगर बीएलए से ये जमातुद दावा और ये लश्कर तैयबा ये लोग लड़ लें, तहरीके तालिबान ये लोग लड़ लें, तो फिर आर्मी कैसे मरी? इसमें इतने सारे आर्मी अफसर कैसे मर गए? वो लोग तो लड़ ही नहीं रहे, तो वो कैसे मर गए? इसका भी तो जवाब दो। मतलब लड़ टेररिस्ट रहे हैं हमारी तरफ से, लेकिन मर हमारी आर्मी रही है, कैसे मर रही है? इससे ज्यादा गई गुजरी सिचुएशन किसी देश के लिए क्या हो सकती है? इसलिए यहाँ पर पाकिस्तान के लोगों को आंखें खोलने की जरूरत है। हमारी आंखें खुली हुई हैं, जब भी हम तुम्हारी सारी बातें पकड़ पा रहे हैं कि तुम लोग एक तरफ बोलते हो कि लिंक नहीं है, फिर दूसरी तरफ तुम लोग साबित करते हो कि लिंक है। एक तरफ तुम लोग कहते हो कि इनके आर्मी अफसर मारे हैं बीएलए ने, दूसरी तरफ तुम कहते हो कि इनके बीएलए से जो है लश्कर तैयबा लड़ ली है। मतलब खुद ही तुम लोग अब थ्योरीज बनाए जा रहे हो, कुछ ना कुछ आर्टिकल्स उठाते हो, कोई ना कोई अपने मतलब के सारे आर्टिकल्स उठाते हो, और इस चक्कर में तुम लोग ये नहीं सोचते कि ये चीज सेंस नहीं बना रही कि मतलब लश्कर तैयबा के टेररिस्ट लड़ रहे हैं बीएलए से और आर्मी मरे जा रही है। अबे लश्कर तैयबा में मिलिट्री है क्या? पागल हो तुम लोग? इन्हीं सब चीजों की वजह से पाकिस्तान एक जहन्नुम बन चुका है। 2024 की ग्लोबल पीस इंडेक्स रिपोर्ट देखो। इस लिस्ट में 163 कंट्रीज हैं, पाकिस्तान की रैंक 140 पर आती है। इंडिया की फिर 116 में आती है, 163 से, मतलब पाकिस्तान की 140 आती है, इंडिया की 116 आती है। तो मतलब इंडिया भी कहीं ना कहीं जहन्नुम बना हुआ है। चलो ठीक है, हमसे बेहतर है, लेकिन जहन्नुम तो बना हुआ है। 116 में आता है, 140 में अगर पाकिस्तान आता है तो वो फिर 116 में आता है। नंबर 1 पे नहीं आता, नंबर 10 पे नहीं आता, नंबर 50 पे नहीं आता, नंबर 100 पे नहीं आता। इतना ज्यादा अनसेफ हो गया है पाकिस्तान में रहना, और ये चीज पाकिस्तान की खुद की बहुत अनसेफ हो गया है। ओए अबे ये मेरे ऊपर न्यूक्लियर क्यों लटक रहा है? और यार लॉ एंड ऑर्डर की अगर तुम लोग बात कर रहे हो ना, तो तुम्हारे यहाँ भी लॉ एंड ऑर्डर बहुत बुरा हाल है, ठीक है। तो ये अब ये जो मिलिट्री इश्यूज हैं और इसमें जो है ना इंटरनेशनल इश्यूज में ना लॉ एंड ऑर्डर लेके मत आया करो। लॉ एंड ऑर्डर यूके का भी बहुत खराब है, स्टेप करके चले जाते हैं वहाँ पे भी बहुत गंदे हालात हैं, ठीक है। तो ये मत बोला करो बार बार कि यार इनका लॉ एंड ऑर्डर खराब है तो इसीलिए ये लोग आतंकवादी हैं, इनका ये मसला है जीडीपी का तो इसीलिए ये लोग आतंकवादी हैं, तो ये लोग आतंकवादी हैं। और ये मुल्क के हालात खराब क्यों हैं?
क्योंकि ये लोग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को करते हैं। अच्छा, मतलब मुल्क के हालात ख़राब होना टेररिस्ट से लिंक होने का जो है एक मकसद होता है, नतीजा होता है। तो फिर तो इंडिया के भी हालात कहीं ना कहीं मुल्क के ख़राब है, लॉ एंड ऑर्डर ख़राब है। तो तुम लोग कहाँ से लिंक हो मुझे बताओ ज़रा, कितने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से हो? नहीं मतलब मुझे पता है कितने से हो, लेकिन अपने मुंह से बताओ। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए 2024 का साल पिछले 10 सालों में सबसे डेडली साल रहा है। पिछले साल के मुकाबले पाकिस्तान में 40% ज्यादा अटैक्स हुए। टोटल अटैक्स हुए हैं, मतलब पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है लेकिन अटैक्स भी हो रहे हैं। वाह। में 905 इंसिडेंट्स, जिनमें से 444 इस्लामिस्ट टेररिस्ट अटैक्स थे, जिनमें से टेररिस्ट अटैक्स थे, मतलब वो लोग अभी उनको ट्रेन कर रहे हैं और वो लोग ही हम पे अटैक करे जा रहे हैं। लॉजिक देखो तुम लोग। पिछले कई दशकों से इसी तरीके से पाकिस्तानी लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। कुछ पावर हंग्री पॉलिटिशियंस बेवजह भारत से लड़ाई करते हैं। बेवजह लड़ते हैं हम लोग, बेवजह। मतलब इन्होंने कोई हम पे इल्जाम नहीं लगाया, कोई इन लोगों ने हमारी सिविलियंस नहीं मारे, कोई ये लोग हमारे खिलाफ हेट नहीं रखते हैं, कोई ये लोग अभी हमारे खिलाफ वीडियोस बना के FATF से कह नहीं रहे हैं कि यार इनको ग्रे लिस्ट करो। कुछ भी नहीं करते ये लोग, हम लोग एवं ही लड़ रहे हैं इन लोगों से। ये लोग बहुत अच्छे हैं पेशाबी। मसल फ्लेक्सिंग करते हैं और इसी बहाने देश के डिक्टेटर बन जाते हैं। ना कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ अता पता, कितने बने कितने बिगड़े, ना डेमोक्रेसी का कुछ पता। लोग हाँ यार, डेमोक्रेसी का तो हमें कुछ पता ही नहीं है यार। मतलब डेमोक्रेसी का हमारे तो कुछ पता ही नहीं है यार। डरा हुआ डिक्टेटर, ओ शेट, ये किसकी वीडियो है? डरा हुआ डिक्टेटर। ओ अच्छा। हाँ वैसे यार हमें डेमोक्रेसी का नहीं पता। चलो एक काम करते हैं, ये वाली वीडियो देखें, डरा हुआ डिक्टेटर। मेरी फेवरेट वीडियो है ये, द डिक्टेटर। अच्छा ये भी एक अच्छी मूवी है। ये मेरा ख्याल डिक्टेटर वो तो नहीं है, अलादीन वाली डिक्टेटर, ये वो वीडियो है मेरा ख्याल। अरे वैसे यार पाकिस्तान की डेमोक्रेसी बहुत खराब है। तंत्र तो ऐसा है कि आज तक कोई भी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री अपने 5 साल पूरे नहीं कर पाया है। हाँ 5 साल पूरे नहीं कर पाया, ये बात तो सही है यार। इंडिया जो है ना बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है यार, बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है इंडिया। मतलब ये वीडियो तो बिल्कुल मतलब देखी नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं देखी। और ये वीडियो भी बिल्कुल नहीं देखी किसी ने। सारे आंखें बंद करके बैठ जाओ। तुम्हारा तो तुम खुद बोलते हो डिक्टेटर बैठा हुआ है, हमारा हिल नहीं रहा, किसी और को आने नहीं दे रहा। तो ये कैसी डेमोक्रेसी हुई कि 15 साल से वो बैठा हुआ है, किसी को आने नहीं दे रहा। 10-15 साल आई गेस बैठा हुआ है और किसी को आने नहीं दे रहा, और वो अपनी पाँव टिकाने के लिए क्या क्या हरकतें कर रहा है ये भी तो बताओ। हमारे यहाँ कम से कम वो हरकतें तो नहीं कर रहा ना कोई अपने पाँव टिकाने के लिए। किसी को गोली मार दी जाती है, किसी का तख्ता पलट, किसी को फांसी पर लटका दिया जाता है, तो कोई एग्जाइल में और कोई जेल में। हाँ ये तो है यार, इनके यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। मतलब राजीव गांधी को जिस लड़की ने सुसाइड बॉम्ब में मारा था वो तो मतलब कुछ भी नहीं था ऐसा सीन। हाँ हमारे यहाँ ही होते हैं सारे, हमें गोली मार दी जाती है, हमें ये किया जाता है। वो सुसाइड बॉम्बिंग इनके यहाँ नहीं होती गाइज। वो जो सुसाइड बॉम्बिंग हुई थी ना, पता है वो क्या था? वो असल में ना दिवाली की सेलिब्रेशन चल रही थी और इमरान खान को जेल में बंद कर दिया गया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो है ना, वो अभी मेरा ख्याल सेलिब्रेशन करने गया था जेल में, क्योंकि उसको याद आ रही थी कि यार तिहाड़ जेल में जो है ना बहुत मेरे भाई मौजूद हैं, मैं जरा उनसे मिल के आता हूँ। आज भी इमरान खान जेल में है। रिपोर्ट्स के अनुसार उनके साथ टॉर्चर किया गया है। हाँ, और अरविंद केजरीवाल को तो भाई मतलब बहुत प्यार करते हैं लोग उसको। बिल्कुल भी मोदी ने जो है जेल में नहीं बंद कराया। नहीं भाई, आंखें बंद करो। अरे इंडिया वालों आंखें बंद करो यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ ये मेरी बनाई हुई वीडियोस है। मैं ध्रुव राठी, जर्मन शेपर्ड, ये मेरी ही बनाई हुई वीडियोस है। आंखें बंद कर लो ना अपनी तुम लोग। सही गालियां देते हैं फिर तुझे लोग, क्योंकि तू जो है ना किसी का भी नहीं है भाई। तुझे जब अपना पॉइंट प्रूफ करना होता है ना, तो तू अपने मुल्क का भी नहीं होता भाई। तू तो अपने मुल्क के बारे में ऐसी बातें करता है। ये तेरे बोले हुए अल्फाज हैं, ये मैंने तेरे से ही बातें सारी सीखी हैं जो मैं तेरे मुंह पे मार रहा हूँ खींच के, कि तू कितना बड़ा दोगला है। एक तरफ तू कहता है पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप है, हमारा मुल्क तो बहुत सही जा रहा है, बिल्कुल हम लोग जो है ग्रो कर रहे हैं। दूसरी तरफ तू कहता है अरे हमारे यहाँ डिक्टेटरशिप है यार। एक तरफ तू कह रहा है इमरान खान जेल में है, दूसरी तरफ तू कहता है यार मोदी ने जो है अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया। तो अब बताओ ना, ये मसले हर जगह होते हैं भाई। इन मसलों को लेकिन बहाना बना के किसी मुल्क को आतंकवादी बोल देना, ये कोई बात नहीं होती। अगर हम लोगों के यहाँ ये मसले हैं और हम लोग फिर आप लोगों से पंगे करते हैं और हम लोग आतंकवादी पाल रहे हैं, तो आपके यहाँ भी ये मसले हैं, तो मतलब आप लोग भी कहीं ना कहीं इन कामों में मुलव्विस हो। बहुत मुश्किल है। मार्च 2023 में याद है कराची में क्या हुआ था? 11 लोग भगदड़ में मारे गए, जिनमें से 5 औरतें और 3 बच्चे। यार तू सिविल इश्यूज को क्यों लेके आ रहा है सामने? मतलब इस किस्म की हरकतें तुम्हारे यहाँ नहीं होती क्या? तुम लोगों में गरीबी में लोगों को मारा नहीं जाता क्या? तुम्हारे यहाँ क्या ये
वगैरह ये सब नहीं होते क्या, और किस ब्रूटैलिटी से होते हैं ये सब नहीं तुम्हें पता क्या? मतलब हम लोग ही नफ्सियाती मरीज हैं, तुम्हारी आर्मी नहीं करती बाकी लोगों के साथ उल्टी सीधी। मणिपुर में क्या किया था तुम्हारी आर्मी ने, वो नहीं मेंशन करोगे तुम? हैं, अब तुम्हारे मुंह बंद हो चुके हैं, अब तुम मुंह पे टेप लगा के बैठ चुके हो। मतलब हमारे ही मुल्क में सारे इश्यूज हैं, अब इसके पास कुछ बात नहीं बची तो ये क्या कह रहा है कि पाकिस्तान के ना सिविल इश्यूज हैं, और वो सिविल इश्यूज किस लिए? क्योंकि ये लोग टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं। तो सिविल इश्यूज तो तुम्हारे भी बहुत सारे हैं, तो तुम लोग बताओ कौन सी टेररिस्ट पार्टी को सपोर्ट करते हो? मतलब भाई हम लोग करें तो हम लोग टेररिस्ट हैं, इनके यहाँ हो तो ये लोग विक्टिम्स हैं। अपने आप को हमेशा इन्होंने विक्टिम बना के रखा हुआ है। इससे याद आती है फ्रेंच रेवोल्यूशन की। हाँ, मतलब वहां पे अगर यहाँ पे अगर पाकिस्तान में अभी जो है ये थोड़ा अभी कड़की चल रही है, मसले चल रहे हैं, ये जो सब हो रहा है, बार बार कुछ ना कुछ मसले खड़े हुए जा रहे हैं, सिविल इश्यूज हो रहे हैं, गवर्नमेंट लेवल पे इश्यूज हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला सीन होने वाला है कोई। अच्छा, इंडिया में क्या होने वाला है फिर जरा ये भी बताओ? जो वहाँ पे रेप चल रहे हैं, जो मणिपुर का सीन चल रहा है, जो लोग आपके लोग एहतिजाज पे बैठते हैं और मोदी उनको नोटिस नहीं करता है, भूखे प्यासे मर जाते हैं एहतिजाज में वो लोग, लेकिन मोदी जो है उनको नोटिस ही नहीं करता। आप उनके बारे में क्या कहोगे? वहां पे कौन सी रेवोल्यूशन आने वाली है? अबे यार ये बातें जो है ना बेवकूफाना बातें बिल्कुल, कि सिविल इश्यूज को उठा के तुम किसी मुल्क के ऊपर कोई इल्जाम लगा रहे हो। हमारी कमियां गिनवा रहे हो ना, तो अपनी कमियां तुम्हें तो बहुत अच्छे से पता है यार, तू ही तो बताता है मुझे ये बातें वीडियोस के थ्रू। अगर रेवोल्यूशन आए तो बस एक बात का ध्यान रखना, ये जो रिलीजियस फैनेटिज्म है, हर चीज में रिलीजन डालना, इस चीज को खत्म करना बहुत जरूरी है। जब तक ये अपने लोगों को बताओ, पॉलिटिक्स में रिलीजन रहेगा तब तक आप बेवकूफ बनते रहोगे। ये रिलीजन को मेंशन करना, ये पाकिस्तान में मैंने अभी पुलवामा में पाकिस्तान की तरफ से ना मैंने पुलवामा में सुना, ना मैंने पहलगाम में सुना। पाकिस्तान आर्मी अगर तुम लोगों पे रिटेलिएट कर रही है तो इस वजह से नहीं कर रही, ये बोल के नहीं कर रही कि ये हिंदू हैं, हिंदुओं को मारो, ये हिंदू हैं हमारे दुश्मन, इन हिंदुओं ने हमसे किया है। या फिर पाकिस्तान आर्मी का कोई ऐसा नहीं आपके सामने स्टेटमेंट आएगा कि ये काफिरों ने काफिराना हरकत की है। नहीं बोलते ऐसी बेवकूफ़ों वाली बातें, आपके ही लोग बोलते रहते हैं हिंदू खतरे में हैं, हिंदुस्तान में मुसलमानों की तादाद बढ़ रही है, मुसलमान ज़्यादा सेक्स कर रहे हैं, ये आपके कहे हुए भाषण हैं। तो रिलीजन को हम लोग बढ़ावा नहीं दे रहे होते, आप लोग बढ़ावा दे रहे होते हो। फवाद खान, माहिरा खान जैसे सेलिब्रिटीज से कहूं, अगर वाकई अपने देश की फिक्र है तो इसे सुधारने पर फोकस करो, हिम्मत। और अपने सेलिब्रिटीज़ को क्या कहना चाहेगा? अक्षय कुमार जो है और ऋतिक रोशन जो है, शाहरुख खान जो है, ये सारे, अबे नहीं शाहरुख खान ने तो इस बारे में कुछ बोला ही नहीं, सलमान खान ने भी कुछ नहीं बोला इस बारे में। अरे यार इनके तो सेलिब्रिटीज इनके लिए स्टैंड ही नहीं ले रहे यार। मत करो अपनी सरकार से सवाल करने, मतलब वो लोग अगर खामोश हैं, शाहरुख खान, सलमान खान, ये सारे, तो मेरा ख्याल वो लोग स्टैंड नहीं ले रहे। फवाद खान, माहिरा खान तो ले रहे हैं स्टैंड, ठीक है, और वो लोग इसके बावजूद भी स्टैंड ले रहे हैं कि वो लोग इंडिया में काम कर चुके हैं, लेकिन जो जिनके साथ इन्होंने काम किया वो लोग स्टैंड नहीं ले रहे। अब वो क्यों नहीं ले रहे? जरा उनसे सवाल पूछना चाहेगा तू? की सवाल करो अपनी सियासत से, पाकिस्तान एक आतंकी देश क्यों बन रहा है? ये सवाल हम तब करें जब हमें नजर आए ये चीज। हमें जो चीज नजर आती है ना, हम उस पर सवाल उठाते भी हैं, ठीक है। जब इमरान खान वाला सीन हुआ था ना, जो तू बोल रहा है जेल में बंद किया, इस पे काफी लोगों ने जो है सवाल उठाया था, वो चीज शायद अननोटिस्ड गई होगी। तो हमारी आवाम ना सवाल प्रॉपर उठाती है इस बात पे। हम लोगों के पास इतनी क्रेडिबिलिटी है कि जब हमें नजर आ रहा होता है कि यार कुछ हो रहा है ऐसा, तो हम लोग सवाल उठाने की क्रेडिबिलिटी रखते हैं। हम लोग तुम्हारी तरह नहीं है कि सब कुछ पाकिस्तान पे डाल देते हैं। तुम्हारे यहाँ सिक्योरिटी लैब्स होते हैं तो तुम लोग पाकिस्तान पे डाल देते हो, तुम्हारे यहाँ कोई हमले होते हैं तो पाकिस्तान पे डाल देते हो। और पाकिस्तान में अभी भी टिल डेट इंडिया के स्पॉन्सर्ड हमले हो रहे हैं, वो BLA वाले जो आर्मी को मार रहे हैं, तुम्हारी खुद की रिपोर्ट्स हैं ये, उस पर पाकिस्तान कभी भी इंडिया को नहीं बोलता, हालांकि इंडिया इस चीज़ को खुला सपोर्ट करता है, मीडिया इस चीज़ को खुला सपोर्ट करता है तुम्हारा। सो दिस वॉज अ टोटली बायस्ड वीडियो, सही है। इसने अपने वो पॉइंट्स भी इग्नोर कर दिए जो इसने खुद मुझे बताए हैं। मतलब कुछ चीज़ें इसने दिखाई कि पाकिस्तान में ये हो रहा है और पाकिस्तानी इस वजह से तंग है उन चीज़ों से, और पाकिस्तानी उन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करते इस वजह से। लेकिन फिर उसके बाद कहते हैं कि नहीं, लेकिन वो लोग सपोर्ट करते हैं। क्यों सपोर्ट करते हैं? क्योंकि उनको इंडिया को हराना है। अबे भाई, अभी इंडिया के जो जहाज गिराए हैं वो लश्कर तैयबा ने गिराए हैं, वो या वो तहरीक तालिबान ने गिराए हैं? कौन सी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है? जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो वो डिफेंड कर रही थी खड़े होकर। बेवकूफ़ों वाली
वाली बातें करते हैं। अगर मिलिट्री को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ट्रेन करने की जरूरत है इंडिया के खिलाफ, तो फिर ये बताओ कि वो डिफेंस में फिर मिलिट्री क्या कर रही थी खड़े होके, जिन्होंने डिफेंड किया इतने अच्छे से। मतलब बेवकूफों वाली बातें खुद ही करते रहते हैं ये लोग बैठ के यार। आशीष चंचलानी भी बड़ा इस चीज के बारे में बोलता है कि ये लोग टेररिस्ट सपोर्ट करते हैं। तो आशीष चंचलानी को भी ये जो है BLA की रिपोर्ट भेजो एक तो, कि ये जो है इंडिया इसको फंड क्यों कर रहा है, ट्रेन क्यों कर रहा है। फिर वो जो समझौता एक्सप्रेस वाला सीन हुआ था ना, उसकी भी रिपोर्ट भेजो कि ये LTTE जो है, ये इंडियन आर्मी इसको क्यों ट्रेन कर रही थी। जरा ये सवाल भी उठाओ इन लोगों से यार। तुम लोगों के भी बहुत गंदे काम है, सही है, लेकिन तुम लोग क्या करते हो। अब तो पाकिस्तान ये गलती करता है कि पाकिस्तान ना उस चीज को एडमिट कर लेता है। क्यों एडमिट करता है? क्योंकि वो खुद उस चीज के खिलाफ खड़ा हुआ है। इंडिया कभी भी एडमिट नहीं करता। क्यों? क्योंकि शायद वो उस चीज के खिलाफ खड़ा नहीं हुआ। तो पाकिस्तान में इतनी है कि अगर वो गलती करता है तो वो मान भी लेता है और वो उस गलती को सुधारने की भी कोशिश करता है, खत्म भी करता है। लेकिन तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग गलती मानते भी नहीं हो, गलती को सुधारते भी नहीं हो, और अपने सिक्योरिटी लैप्सेस को फिर दूसरे मुल्कों की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से लिंक करके कहते हो कि यार ये इन लोगों ने ही करवाया होगा। तो तुम्हारा ये डिनायल मोड चल रहा है अभी, और तुम लोग इस चीज को हमेशा डिनाई करोगे। तुम्हारा कुलभूषण यहाँ पे क्यों आया था? रॉ का जो एजेंट था, उस वक्त भी इंडिया डिनाई में जी रहा था कि नहीं ये तो हमारा बिजनेसमैन है, ये कोई हमारा रॉ का एजेंट नहीं है सर। लेकिन अभी वो कुलभूषण वहां पे बैठा हुआ है रॉ का एजेंट बन के। अब बताओ उस वक्त क्यों डिनाई कर रहे थे? फिर डिनायल मोड में बेटा आप लोग भी जियो हो काफी, आप लोग भी काफी डिनाई करते हो। हम लोग पॉइंट ले लेके आए ना, आपकी भी बहुत सारी चीजें जो आप लोग मना करते रहे हो कि हमने नहीं की, लेकिन हम लोग पुरानी चीजें नहीं उठा के लाते ना। हम लोग करंट मसलों पे बात कर रहे होते हैं कि ये मसला ये कैसे हुआ। हम ये नहीं बोलते कि अभी BLA ने ये किया है तो इसकी वजह ये हो सकती है कि कुछ सालों पहले कुलभूषण आया था बलूचिस्तान में, तो हो सकता है कुलभूषण ने BLA की बुनियाद रखी होगी। हम लोग ऐसी बेवकूफाना स्टेटमेंट्स नहीं देते भाई।